तो आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता होती है हमारे इंग्लिश में और किस तरीके से सेंटेंसेस बनाकर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स को जानते हैं। तो आपको बता दें, फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में या तो हम प्रेपोजिशन ऐड करें या तो एडवर्बियल फ्रेज, तो उनका पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। ऐसे वर्ब्स को हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं छोटा सा दे दूं, उसके बाद इन सारे एग्जांपल को हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे मैं कहूँ कम, कम मीन्स आना होता है, लेकिन कम का सिर्फ अकेला एक वर्ब है, तब इसका मतलब होता है आना। लेकिन कम में देखिए हमने एक प्रपोजिशन ऐड किया, अक्रॉस, इसका मतलब ही चेंज हो गया। देखिए कम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक मिल जाना, लेकिन वैसे कम का सेंस क्या था, वो बात कर रहा था आना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम वर्ब में प्रपोजिशन ऐड करें या तो एडवर्बियल फ्रेज, उनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए, उनका पूरा मतलब ही चेंज हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को चूज किया है और मैं इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको यूज करने में, चाहे स्पीकिंग की बात करें, चाहे सब्जेक्टिव की बात करें, चाहे ग्रामर की बात करें, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सबसे पहला देखिए कम अक्रॉस, तो इसका मतलब होता है अचानक मिल जाना। अब अचानक मिल जाना कहने का मतलब है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आप अपने फ्रेंड को देखते हैं, तो कहते हैं ना अचानक से मैंने उसको देखा, अचानक से मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ यस्टरडे आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, कल मैं अपने दोस्त से अचानक से मिल गया। तो एक बात और बता दें, आप लोग जैसा जानते हैं कि ये वर्ब है, तो वर्ब के फॉर्म्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कम था, मैंने केम कर दिया, लेकिन अगर प्रेजेंट में देना चाहे तो कह सकते हैं समटाइम्स आई कम अक्रॉस माई फ्रेंड्स, अच्छा कभी कभी मैं अपने दोस्त से अचानक मिल जाता हूं। तो इस तरीके से फर्स्ट वन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए हमारा ब्रेक विथ, ब्रेक विथ का हिंदी होता है संबंध समाप्त करना। कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ है, आप उसके दोस्ती में है, आप उससे लगाव में है, लेकिन आप अपने संबंध को, अपने रिलेशन को समाप्त करना चाहते हैं या तो करते हैं, तो उस टाइम यूज करेंगे ब्रेक विथ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आई कैन नॉट ब्रेक विथ राम, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, मैं राम के साथ संबंध नहीं समाप्त कर सकता, वह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। आई कैन नॉट ब्रेक विथ हर, शी इज वेरी लॉयल फॉर मी, मैं उसके साथ संबंध समाप्त नहीं कर सकता, वो मेरे लिए बहुत लॉयल है। इस तरीके से देखिए ब्रेक विथ का उपयोग होगा। एंड जस्ट आफ्टर देखिए गेट अप, गेट अप तो जानते होंगे आप लोग और सब लोग जानते होंगे कि गेट अप मीन्स होता है उठना, जो हम सुबह उठते हैं। तो आप एग्जाम्पल किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीवन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका मतलब है उठना। तो आपने ये सीखा गेट अप। एंड जस्ट आफ्टर देखिए क्या है, गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, या तो आप जिसे कहते हैं हार मान जाना। आप लोग जानते होंगे जैसे एलन मस्क से पूछा गया था विल यू गिव अप, तो उन्होंने क्या कहा, आई नेवर गिव अप। तो देखिए आई नेवर गिव अप, तो गिव अप यूज आया ना, लेकिन आप इसको आप एज ऐसे समझ सकते हैं कि छोड़ देना होता है। जैसे मैं कहूँ ही विल गिव अप हिज बैड हैबिट्स, वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। आई विल नेवर गिव अप इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कभी हार नहीं मानूंगा, या तो मैं अपने जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके से हमारे गिव अप हो गया। हाँ, आप चाहे तो जितने एग्जाम्पल्स बनाना है बना सकते हैं, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गेट बैक। गेट बैक में होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना कहने का मतलब है कि आप कुछ पहले ही खो दिए हैं और आप अचानक से सर्च कर रहे हैं, आप पा जाते हैं। तो कहते हैं ना आई गेट बैक माई पेन, आई हैव गॉट बैक माई मार्कर, मैं अपने मार्कर को पा गया हूँ, मैं अपने पेन को पा जाता हूँ। तो इस तरीके से आप चाहे प्रेजेंट में यूज करिए, चाहे पास्ट में यूज करिए, चाहे फ्यूचर में यूज करिए। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, जैसे आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी फ्रेंड से जूझ रहे हैं, तो आप उनसे छुटकारा पाते हैं। कहने का मतलब है कि आप उनसे राहत पाते हैं, तो इस टाइम यूज कर सकते हैं गेट रिड ऑफ का। जैसे मैं कहूँ आई विल गेट रिड ऑफ श्याम, मैं श्याम से छुटकारा पा जाऊंगा। तो इस तरीके से जैसे मैं कहूँ यू विल गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, तो उस टाइम यूज करेंगे गेट रिड ऑफ का। नेक्स्ट देखिए गो अवे। गो अवे मीन्स होता है चले जाना। जैसे चले जाना कहने का मतलब है कि आप यहाँ हैं, आप कुछ टाइम में चले जाएंगे, या तो आप चले गए या चले जाते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने बताया। जैसे मैं कहूँ आई गो अवे फ्रॉम हियर, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। जैसे मैं कहूँ आफ्टर सम टाइम यू विल गो एट योर होम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद आप लोग अपने घर चले जाएंगे। जैसे मैं कहूँ ही वेंट अवे फ्रॉम हियर यस्टरडे, वो यहाँ से कल चला गया। तो देखिए गो को वेंट कर दिया हमने, तो इस तरीके से गो अवे का ही हिंदी में होता है चले जाना। एंड जस्ट आफ्टर कीप ऑन। कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को
प्रोग्रेस करना। जैसे मैं कहूँ कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहो, तो कहना मैं ये चाहता हूँ जो पढ़े है ना उसको प्रोसेस में रखे रहो। कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन राइटिंग। सो इस तरीके से कीप ऑन मेंटेनिंग योर एंथुसियाज्म, अपने एंथुसियाज्म उत्साह को मेंटेन करते रहो। तो देखिए इस तरीके से यूज करेंगे कीप ऑन का। जस्ट आपने देखिए लुक आफ्टर, तो आपको बता दें लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन यहाँ देखिए एक प्रपोजिशन ऐड हुआ, पूरा मतलब बदल गया कि लुक मीन्स देखना, लेकिन लुक आफ्टर मीन्स है देखभाल करना, किसी की देख रेख करना। जैसे मैं कहूँ आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल करता हूँ। आई लुक आफ्टर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स की देखभाल करता हूँ, मैं देख रेख उनकी करता हूँ। तो देखिए यूज कर देंगे लुक आफ्टर का। एंड जस्ट आफ्टर देखिए लुक फॉर मिलता है तलाश करना, किसी भी चीज की खोज करना, सर्च करना। जैसे मैं कहूँ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड प्लेयर हु कैन प्ले द क्रिकेट, मैं एक अच्छे प्लेयर की खिलाड़ी की तलाश कर रहा हूँ जो अच्छे से खेल सके। तो इस तरीके से लुक फॉर। एंड लास्ट वन है पास अवे, पास अवे में होता है गुजर जाना, गुजर जाना। आप जैसे जैसे डाई की बात करते हैं, कोई एक्सपायर कर जाता है तो उस टाइम पास अवे का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द पीपल पास्ड अवे इन द पास्ट, मोस्ट बहुत सारे लोग पास्ट में ही गुजर गए। जैसे मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द बॉयज दे पास अवे इन देयर एडल्ट एज। सो दिस तरीके से यूज कर सकते हैं पास अवे का, कोई एक्सपायर होता है, गुजर जाने की बात कर रहे हैं। तो इस सारे फ्रेजल वर्ब्स को एक एक करके यूज करेंगे और अच्छे से इंग्लिश में चार चार लगा देंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।